जब कट्टर पर पाखंड था, जब जाट सीना अड़ा के उसका विरोध करता था। जाट का राम हमारे 95% लोगों के, हमारे बुजुर्गों के नाम या तो आगे नाम में राम है या पीछे राम है। हमसे बड़ा राम भगत कौन? हमारे नाम में या तो आगे राम है या पीछे राम है। हम सुबह उठते हैं, सुबह उठ के जो मिलता है राम राम भाई, हमारी वही पूजा, हमारी वही आस्था। हम जो भी शुभ कार्य करते हैं बोला करो वही राम का नाम लेके। हमसे बड़ा राम भक्त कौन है? लेकिन देश राम भक्तों के हाथ में नहीं है। देश को कब्जा कर लिया जय श्री राम वालों ने। जय श्री राम का उद्बोधन हमारा नहीं है। राम शब्द में सौहार्द है, राम शब्द में प्यार, राम शब्द में प्रेम है। आप बोल के देखो राम राम भाई, ऐसा लगता है जैसे सब कुछ उड़ेल दिया इसने। और आप बोल के देखो जय श्री राम, उन्माद है ये। शब्दों में बहुत फर्क होता है, इसी के बोलने में फर्क आ जाता है। राम राम बोल के देख लो और जय श्री राम बोल के देख लो, एक में प्रेम है, एक उन्माद है। हम प्रेम वाले। हमारे बुजुर्ग अपना हर कार्य करने से पहले, चाहे वो विवाह हो, शादी हो, कोई घर में कोई शुभ कार्य हो, खेत में कोई कार्य करना हो, एक ही शब्द में हमने बचपन से आज तक सुना है कि राम के नाम लेके करो भाई। हमसे बड़ा राम भक्त कौन है? आज हमसे सर्टिफिकेट मांग रहे हैं राम का। राम हमारा, जय श्री राम तुम्हारा होगा, उसको लेके नाचते रहो। राम हमारा है, राम भगत हम है, राम हमारे हृदय में बसता। हमको किसी से सर्टिफिकेट नहीं लेना, किसी मंदिर में नहीं जाना। हमारा कोई बुजुर्ग मैंने कभी मंदिर में जाता हुआ नहीं देखा। आज की पीढ़ी के बच्चे तो जाते हैं, बुजुर्ग कोई मंदिर में नहीं जाता था, लेकिन उनका आचरण किसी भी व्यक्ति से श्रेष्ठ आचरण था उनका। बहुत बहुत धन्यवाद। और लीजिए, एक बार निवेदन, आप कृपया व्यवस्थित बैठे। कि समाज का कार्यक्रम है, कृपया व्यवस्थित बैठे आप एक बार। अरे बैठे तो सही, आप कर रहे हैं ना, इसे करने से कुछ नहीं होता। ये समाज का कार्यक्रम है, थोड़े से व्यवस्थित करके प्यार करके आप बैठे। लो, अरे शांति बनाए रखे।
रहा है वो अन्य प्रदेशों में नहीं है। मैं बधाई देता हूं राजस्थान के लोगों को। लेकिन हमारे यहां जिस तरह का धार्मिक आडंबर बढ़ रहा है उस पर काम करें। आर्थिक, जो तीसरा मुद्दा हमारा आर्थिक है, आर्थिक उन्नति को लेके जब हम और राजाराम जी इस जाट महासभा का दायित्व हमको मिला, हमने पहला एजेंडा ये बनाया था कि बिरादरी को आर्थिक उत्थान के लिए आरक्षण बहुत जरूरी है। आरक्षण अगर नहीं होगा तो बिरादरी आर्थिक तौर पे पिछड़ती जा रही है। पिछले 27 साल से आरक्षण है राजस्थान में। 27 साल में राजस्थान, यूपी, हरियाणा, दिल्ली 3 लाख लोगों को उस आरक्षण का लाभ मिला। 3 लाख बच्चे नौकरी लगे। मैं अच्छी तरह जानता हूं ये बच्चे जो आयोजन कर रहे हैं ये सारे गवर्नमेंट सर्वेंट हैं। ये गवर्नमेंट सर्वेंट इसलिए है कि ऑल इंडिया जाट महासभा ने उस आरक्षण की लड़ाई को लड़ा था। वो आरक्षण की लड़ाई लड़ी नहीं जाती तो ये कहीं नहीं होते, कहीं गांव में घूम रहे होते। आज ये बच्चे हमारे कुर्ता खींचने के लायक हो गए, ये बहुत अच्छी बात। बधाई देता हूं इनको, मैं ये आगे बढ़े। मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए अंत में एक ही बात कहूंगा। ऑल इंडिया जाट महासभा एक संगठन था जब हम राजस्थान में आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे थे। आज यहां 17 जाट महासभा के अध्यक्ष आए हुए थे। कुछ बैठे होंगे, कुछ चले गए। अगर उस टाइम पे ये 17 होती तो आरक्षण की पूंछ भी नहीं मिलनी थी आपको। यहीं बैठे हैं समाज में, कोई जिसको न आए गांव में उसको कुतिया नहीं पूछती। वो भी संगठन रजिस्टर्ड करा के बोला मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं जाट महासभा का। ये रोकना पड़ेगा। हमने तो जो करना था कर लिया। हमारे तो आज तक 3 लाख लोगों की नौकरियों का रिकॉर्ड है। हमारे जो प्रयास से आरक्षण हुआ उससे 3 लाख लोगों ने नौकरियां पाई हैं। ये करें कुछ, आए ये सामने, कार्ड छपवा रखे हैं, जाके अधिकारियों को कार्ड देते हैं मैं फलानी महासभा का अध्यक्ष, मैं डिखड़ी महासभा का अध्यक्ष, पगड़ी बांध लेते हैं। कोई नाटक बेरुपये हो रहे हैं और जाट महासभा का अध्यक्ष। मैं तो सोच रहा था, वो राहुल चला गया, बैठा है, मैं तो मुंह पे कहता हूं, राहुल कसवां 2015 में आरक्षण के लिए चले गए। अमित शाह से हम आरक्षण की बात कर रहे थे, ये पहली दफा एमपी बना था। ये कूद गया और जाट ना होके बीजेपी का एमपी हो गया और मुझे रोकने लगा बोलने से। वो दिन आज का दिन है, मैं इसके पास गया नहीं हूं। तुमको दिल्ली भेजा, अमित शाह की चापलूसी करने नहीं भेजा, बिरादरी की वकालत करने के लिए भेजा। अगर बिरादरी की वकालत नहीं कर सकते तो कोई अधिकार नहीं। मैं राहुल कसवां से ही कहूंगा, अमित शाह ने 2017 में कहा था कि मेरी मूंछ का बाढ़ ले जाओ, मैं जाटों को आरक्षण दूंगा। उसकी मूंछ का बाढ़ है हमारे पास। जो भी बीजेपी से ज्यादा नजदीकी रखते हैं, जिनको ज्यादा मोह है बीजेपी से, उससे कह दे कि जाट समाज में आपका मूंछ का बाढ़ रखा, छुड़वा लो उसको, हमारा आरक्षण दे दो और मूंछ का बाढ़ ले जाओ। हम किसी से डरते नहीं। हम अपने समाज का हक मांगते हैं और कौन हमसे बुरा मानेगा, कौन हमसे भला मानेगा, हम किसी की परवाह नहीं करते। बहुत मौके आए हैं, बहुत हमने नेता देखे, बहुत गृह मंत्री गए। जो चौधरी चरण सिंह के सानिध्य में जिन लोगों ने सीख लिया हो, उनके लिए कोई प्रधानमंत्री दूसरा मायने नहीं रखता। हम तो चौधरी चरण सिंह के शिष्य हैं, उन्हीं से सीखा जो कुछ सीखा। उसके बाद हमारा चैप्टर क्लोज है। उनके बराबर ना कोई सिखाने वाला है, ना कोई बताने वाला। दबना हमने सीखा नहीं है। अपनी बिरादरी के हक में ऐसे ही लड़ते रहेंगे। इन दुकानदारों से भी हम परेशान नहीं है। मैं तो सोच रहा था ये आयोजन समिति है, आयोजन समिति आयोजन करने तक सीमित है। आज तो वो भाई मंच पे खड़ा होकर कह रहा था, उसने बता दिया कि ये आरक्षण समिति वो नहीं है, ये तो भविष्य की एक दुकान है। इसमें 10 कमेटियां बनेगी जो मॉनिटरिंग करेंगी। यानी कि आज से पहले जो काम कर रहे हैं वो सब फुद्दू हैं, उनको अकल नहीं है, उनको समझ नहीं है। ये कमेटी बनाएंगे 10 और हमको मॉनिटरिंग करके हमें दिशा दिखाएंगे। जय जाट।